कि हम भी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें जैसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा इमरान खान को तरजीह दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो दोबारा आ जाए। तो आप अगर कल को इमरान खान आ जाता है इक़्तिदार के अंदर तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप रूहानी तौर पर उनको कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो है नवीद भाई का सवाल कि हमारी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें हम इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहें, यही है ना? जी बिल्कुल। नवीद साहब, इस पे हम थोड़ी सी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। तो ये बात आप जहन में रख लें, आप जो भी काम करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको मुकम्मल समझने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की, जानने की ज़रूरत होती है। समझ के, जान के तो फिर आपको पता होता है कि मैंने कब, कहाँ, क्या क्या करना है। ठीक हो गया? खान साहब माशाल्लाह जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो ये सियासत में आ गए थे। ठीक हो गया? मतलब मुझे तो सियासत का इतना नहीं पता है ना, तो उसमें ये फिर मेरे को 20-22 साल रहे हैं इसके अंदर, कोशिश करते रहे। तो ये बाहर किनारे पे खड़े होकर चीज़ों को देखते रहे हैं। ठीक है ना? किनारे पे खड़े करके ना सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं और मतलब करप्शन की बात करते रहे हैं, जुल्म की बात करते रहे हैं, इंसाफ की बात करते रहे हैं बाहर रह के। तो एक वक्त आया कि लोगों को एक लीडर की ज़रूरत थी। लीडर का बहरान पैदा हो गया। ठीक है? लीडर नहीं है कौम के पास, लीडर नहीं है। पहले जो हमारी अपनी जो हम मतलब पाकिस्तानी लोग हैं, कौम है, मतलब ये बगैर लीडर के चल रही है। ठीक हो गया ना? लीडर हमारे पास कोई नहीं है। कायद आज़म साहब के बाद हमारे पास लीडर कोई नहीं है, ये बगैर लीडर की चल रही है। तो उसमें जैसे भुट्टो साहब आए थे तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लोग उनके बड़े फ़ैन भी हैं। तो लेकिन उनको काम तो नहीं करने दिया गया ना किया गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर लीडर के चल रही है। ठीक है? भुट्टो साहब को भी फारग कर दिया गया। ठीक है? तो अब जब कौम मायूस हो गई हर तरफ से तो इनको लीडर चाहिए था। तो खान साहब मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ठीक है? तो नज़रें सबकी खान साहब की तरफ थी। अच्छा, अब वहाँ पे खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं था, वो समझ नहीं पाए कि जो उनकी इतने सालों की मेहनत है इस कौम को बेदार करने की, वो रंग ला रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का पता था कि कौम बेदार हो रही है, कौम इस टाइम लीडर चाह रही है, इस टाइम मैदान में जो लीडर है वो खान साहब भी है, तो कौम इनके पीछे जाने वाली है। तो खान साहब को उन्होंने पहले ही हैंडल कर लिया। समझ रहे ना? वो इलेक्शन के अंदर वो जो इनका पहला जलसा था 2012 का था। 2012 के जलसे में लोग खुद घरों से निकले थे। उस वक्त वो एक लीडर चाह रहे थे, वो खुद घरों से निकल के गए थे यादगार ना, जिसमें मैं खुद भी गया था। मैं ज़िंदगी में एक ही बार निकला हूँ किसी के जलसे में ना, सियासी जलसे में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं खुद भी गया हूँ। ठीक है? तो उस वक्त दो बातें थी जिनसे मैं मायूस हुआ था। बात करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी बातें इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मकसद ये थी कि कौम बेदार खान साहब ने कर ली थी। ठीक है ना? अब इसको लीड करना था, लेकिन खान साहब ने वो जो एक तीसरी आंख है ना, वो उसको बंद रखा, उसको खोला नहीं है कि उसमें उनको ये बताने की कोशिश की गई कि ये शायद ये सारे लोगों को हम लाए हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं था, वो कौम बेदार हो चुकी हुई थी। अब जो शैतान हैं
वो डरते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको खौफ होता है ना, डर होता है कि कहीं कौम बेदार ना हो जाए। तो वो हर जिसमें देखते हैं ना कायदाना सलाहियतें, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए, जो शैतानों का टोला है। तो पूरी दुनिया में जो शैतान है ना, उनको हमारे इस वतन से, हमारे मुल्क पाकिस्तान से एक ख़ास किस्म का खौफ है, क्योंकि सबको पता है, इन सबको रूहानी प्रिडिक्शन है कि लीड करना ना जिस मुल्क ने दुनिया को, वो ये है। तो लिहाजा यहां लीडर ही ना पैदा होने दिया जाए। अगर कोई आए, अगर हमें हो जाए कि ये शख्स लीडर थे, इसको डिट्रैक कर दिया जाए। खैर, उसमें खान साहब ने, इलेक्शन 2013 में हुआ था, वो क्लीन स्वीप कर गए थे, लेकिन उस वक्त शैतान जीत गए। शैतानों को जो टोला है वो जीत गया। अच्छा, अब आपको ये ना समझिएगा कि मैं शैतान नून लीग को कह रहा हूँ या पीटीआई पीपल पार्टी को कह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी शैतानी सियासी जमात को शैतान नहीं कह रहा, मैं उनको शैतान कह रहा हूं जिनको इस मुल्क से डर है, खौफ है, जो ये जानते हैं कि दुनिया को अगर किसी ने लीड करना है ना, तो वो इस सरजमीन से करना है, पाकिस्तान से करना है। वो जीत गए थे। ये एक अजली जंग है हक और बातल की, ऐसा ही है ना। तो ये जारी और सारी है, लेकिन गालिब हक ने आना होता है। ठीक हो गया ना, वो जीत के, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें यहां पे खान साहब को अल्लाह की तरफ से एक मौका फराहम किया गया। कौन से वाला भला? पार्लियामेंट में बैठा दिया गया ना, ओपोजिशन में, बतौर ओपोजिशन असेंबली में आप बैठ गए ना, आप चाहे चीजें सीखें। मैंने पहले क्या बात की है कि इतना अरसा लगे रहे, लेकिन बाहर किनारे पे तो कुदरत सिखाती है, रब्बुल आलमीन सिखाता है। जिससे रब ने काम लेना होता है ना, तो रब ने उसको सिखाना होता है, उसको ट्रेन करना होता है। तो उसके साथ जो बुराई की जाती है ना, वो बुराई नहीं होती है। लीडर को चाहिए अपने साथ की बुराई में अच्छाई ढूंढे अल्लाह की, कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है, मुझे क्या चीज सीखने के लिए रब कह रहा है। तो चीजों को पहले पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह अल्लाह ताला का निज़ाम चलता है, ठीक है। तो मतलब जिंदगी भी अल्लाह देता है ना, तो मौत भी अल्लाह ताला देता है। दोनों ही, एक कौम अच्छा फेल समझते हैं, एक फेल को हम अच्छा नहीं समझते, ऐसा ही है ना। इसी तरह हार और जीत भी अल्लाह की तरफ से है। हम जीत को अच्छा समझते हैं और हार को बुरा समझते हैं, लेकिन बुरा नहीं जानना चाहिए। हर चीज के अंदर हिकमत पोशीदा होती है, ठीक है ना। तो उसमें खान साहब को चीजें सीखने की जरूरत थी, ठीक हो गया ना। कि खान साहब का जो कुव्वत यकीन है ना, वो बहुत हाई है। मतलब मैंने इतना जो कुव्वत यकीन है ना, वो मैंने इतना किसी में नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन जो कुव्वत ईमान है वो और चीज है, ठीक है। तो अब खान साहब जानते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और मुझे अल्लाह ने मौका देना है, ठीक है ना। जब आपको यकीन है आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको अल्लाह ने मौका देना है, तो ये बात खत्म हो गई ना। अब आप प्लान क्या कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। क्या क्या आपने करना क्या है, समझ रहे हैं ना। आके तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना, ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं नहीं। फिर आपने मजबूत हाथ डालना होता है, ठीक है। फिर आपका हुक्म चलना चाहिए, फिर कोई रुकावट किसी किस्म की आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो खैर आगे हुकूमत में भी आगे हुकूमत ले ली, तो ओपोजिशन के अंदर रहते हुए भरपूर ना सीख सके, चेहरा शनासी ना कर सके, कौन सज्जन है कौन दुश्मन है ना जान सके।
महकमे कैसे चलते हैं ना जान सके, किसका क्या किरदार है ना जान सके। ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी ओपोजिशन में बैठ के। जब आप ओपोजिशन में होते हैं ना, तो उस वक्त जो बंदा पावर में होता है ना, उसका साथ देते हैं, मुखालफत नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि ये कहाँ रुक रहा है, यहाँ इसको कौन से फैसले लेने चाहिए और ये कौन से फैसले ले रहा है। ये आप सीखते हैं कहाँ इसने गलत फैसला किया। आपको जैसा नहीं करना। जब कभी कोई कहीं को इंसान नाकाम होता है ना, तो उसके नाकाम होने से आप कामयाब नहीं होते, या उसकी जो खामियां होती हैं वो आपकी खूबियां नहीं बनती। ठीक है, आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो चीज़ें इसने की हैं ना, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह करने से उसको नाकामी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें मैं कर लूँगा। तो ये अल्लाह ताला का सिखाने का एक निज़ाम था। उसमें अब चीज़ें ना सीखी, आपको हुक्मरानी मिल गई, आप हुकूमत में आ गए। तो हुकूमत में जब आप आए तो फिर आपको पता चला कि किनारे पे खड़े होना और बीच में आना फ़र्क है। कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुल्क और कौम के लिए काम कर रहा है, कौन पैसे के लिए कर रहा है, कौन मर्तबे के लिए कर रहा है, ये आपको बाद में पता चला। ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप हुकूमत आपकी फिर चली गई, ऐसा ही है ना। तो अब आप बाहर हैं। तो अब मेरा आप खान साहब से ये सवाल है कि क्या आपने अब सारा सीख लिया है? हुकूमत है ना, अब वो तो मिलनी है, वो तो है ही आपकी, उस पर तो हम बात ही नहीं करते ना। तो आया अब आपने चीजें सीख ली हैं। देखिए, अब जलसे निकाले जा रहे हैं ना, जुलूस किए निकाले जा रहे हैं ना, क्या आप पूरे पाकिस्तान को खान साहब के साथ देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं ना, मैं भी देख रहा हूं, सारे देख रहे हैं। खान साहब को यह देखना चाहिए कि अब जो उन्होंने करना है वो प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। क्या अब जब ये हुकूमत में आएंगे तो क्या सियासत करेंगे, या जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, कानून है, इसके मुताबिक चलेंगे? क्या आप हुकूमत में आने के बाद सऊदीया के मामलात में पड़ेंगे, तुर्की के मामलात में पड़ेंगे, रशिया के मामलात में पड़ेंगे? क्या दूसरे जो ममालिक हैं उनके मामलात सेटल करवाएंगे? क्या मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेंगे, मुआशरत बेहतर करेंगे? नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। आप कामों को बांट लें, जो अल्लाह के करने वाले काम है वो अल्लाह की तरफ रहने दें, उनमें आप हाथ मत डालें। जो आपका करने का काम है ना, उसको करें। समझ रहे हैं ना आप? देखें, आपकी ज़िम्मे क्या काम है? इन लोगों को एक कौम बनाना, ऐसा ही है ना। इनको बतौर एक उम्मत तैयार करना, ऐसा ही है ना। इनको इनका मकसद बताना और फिर इनको इनके मकसद पे लगाना, इनको हकीकी आज़ादी दिलाना, यही इनका काम है ना, यही है ना। ये कैसे होगा? इसका आपने क्या प्लान कर लिया है? देखें, जब आप ओपोजिशन में थे तब आपकी चीज़ें सोच लेनी चाहिए थी, आपको एक टीम बना लेनी चाहिए थी। ना हो सका, हुकूमत मिल गई तब भी ना हो सका। अब खान साहब नाकामी की तरफ जा रहे थे, ऐसा ही है ना। आवाम के दिलों से उतर गए थे, ऐसा ही है ना। ये खुद ही अपने किए के शिकार होने लगे थे, ऐसा ही है ना। लेकिन चूंकि ईमानदार हैं, बहादुर हैं, सच्चे हैं, अल्लाह की खसूसी मदद और ताईद इनको हासिल है, तो अल्लाह इनको फिर अरूज दे दिया। लेकिन कैसे दिया? जिस चीज़ को खान साहब अपने खिलाफ समझ रहे हैं, पीटीआई जमात के लोग जिस चीज़ को अपने खिलाफ समझ रहे हैं, क्या इनकी फेवर में नहीं गई? गई है ना। क्या इनकी जो डूबती कश्ती थी उसको अल्लाह ने फिर नहीं तार दिया? ऐसा ही है ना। तो इस बात को समझें और अपने मिजाज को बेहतर करें कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो अल्लाह ने आपको सिखाया हुकूमत दे के भी,
ठीक है, फिर आपको झटका कराया, आपसे ले ली। तो अब आप फैसले मजबूत कर लें कि आपको आते ही क्या करना है। उसमें हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम केस के पीछे एक एक महीना लगाएं या 15-15 दिन लगाएं। एक दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ठा फैसले। वक्त बहुत कम है दुनिया के पास। पूरी दुनिया में जो इस वक्त जिसके ऊपर निगाहें हैं रूहानी लोगों की या शैतानी लोगों की, वो इस मुल्क के ऊपर है। अगर ये स्टैंड कर जाता है, ये दुनिया की बागडोर संभाल लेता है, तो बचा जा सकता है एक बहुत बड़े खतरे से, वरना मारे जाएंगे सारे। क्या आप मुख्तलिफ लोगों से सुनते नहीं हैं, आप सोशल मीडिया देखते नहीं हैं? क्या लोग कहते नहीं हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े एक अजीम खतरे के अंदर गिरी हुई है? ऐसा ही है ना? ठीक है, तो कौन निकालेगा इसको? हम मुसलमान हैं ना, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बड़े ख़ास लोग हैं। ऐसा ही है ना? तो फिर समझ लो कि आपका ज़्यादा हक है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप फिर उठाएं, आपने हमको तैयार करें, उसको उठाएं, करें। तो उसमें तो आपको दुनियावी बहुत सारा लॉस होगा, लेकिन उसमें आपको अल्लाह की मदद हासिल हो जाएगी। अल्लाह आपके साथ है। दुनियावी जो मफादात हैं ये तो पूरी दुनिया के जाते रहेंगे। ठीक हो गया ना? तो अगर अल्लाह का निज़ाम गालिब आएगा तो सारे मुनाफे में जाएंगे, वरना तो मारे जाएंगे। बाकी तो कब्जा है ना, जिसके पास ज़्यादा ताकत है या कुव्वत है, वो किसी भी मुल्क पे कब्जा करके उसकी वसाइल पे कब्जा कर ले तो वो मजबूत बन जाएगा। लेकिन नतीजा क्या नहीं कर रहा है? बर्बादी आ रही है ना, तबाही आ रही है। तो अब खान साहब के लिए ये पैगाम है कि वो अपना पूरा होमवर्क कर लें कि जब उन्होंने हुकूमत में आना है तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ जो मैंने बताई है ना, कि इस मुल्क के जो ये अवाम है इनको हकीकी आज़ादी दिलाना, एक कौम बनाना, फिर इनमें एक उम्मत तैयार करना, फिर इनको एक इनका मकसद बताना, फिर इनको उस मकसद पे लगाना। इसमें जो चीज़ रुकावट आ रही है ना, सबसे पहली बुनियादी चीज़ है वो है नाइंसाफ़ी। समझ रहे ना? अदल का ना होना। तो सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने कायम करनी है ना, वो है अदलो इंसाफ। वो कैसे कायम होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मौजूदा निज़ाम में तो कोई ऐसा दमखम नहीं होगा ना, तो कैसे करेंगे उसको? उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ आपको जो पैदा करनी ना, वो है डर, खौफ पैदा करना। समझ रहे ना? अब छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। ये चीज़ अब खान साहब को सीखनी चाहिए कि अभी नून लीग वाले हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में अभी बनने के प्रोसेस में थी। गवर्नर के निज़ाम में देख लें और प्राइम मिनिस्टर के निज़ाम में देख लें, तो उन्होंने कैसे हाथ डाले, बड़े मजबूती के साथ। जितने भी अफसरान हैं उनसे डरते हैं, डरते हैं ना। क्या उन अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, क्या कोई अदलिया का डर है? नहीं। क्या उनको इमरान का खौफ था? नहीं। क्या सीएम पंजाब का खौफ था? नहीं। वो जब नून लीग वाले ओपोजिशन में भी होते हैं तब भी उनके अंदर वो खौफ होता है ना, कि ये आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक डर है ना, खौफ है ना। तो आप अपना डर कायम करना है, अपना खौफ पैदा करना है। उसके लिए आपको पहले ही 1-2 रोज में बड़े और बड़ी सख्त किस्म के फैसले 1-2 रोज में कर जाने हैं, और वो हक पे हों, सच्चाई पे हों, इंसाफ पे हों। लेकिन इस सिस्टम में नहीं आपने साबित करना। समझ रहे हैं ना? जैसे देखें, मेरे सामने आपने मर्डर कर दिया, मैं जानता हूं आपने मर्डर कर दिया, तो अब मैंने आपको अदालत से फांसी दिलानी है, क्या मैं दिला सकूंगा? नहीं सर, नहीं दिला सकता ना, लंबा काम है ना, हो नहीं सकता। तो मुझे आपको फौरन मर्डर कर देना चाहिए। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं? क्या मेरा इख्तियार नहीं है? समझ रहे हैं ना? तो आपका जो, आपके पास जो पैसा है, आपका जो ताल्लुकात हैं,
उसके ऊपर आपको मान है कि हमने कत्ल भी कर लिया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोर्ट में किया जाएगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो जज तो कोई भी गलत नहीं है, जज तो आपके सारे ठीक हैं, लेकिन जो उनके पास कानून है, लॉ, उन्होंने तो उसके मुताबिक चलना है। आइन तो जजों ने नहीं बनाना ना वकीलों ने बनाना है, ये तो पार्लियामेंट ने बनाना है। तो आप जज को कैसे गलत कर सकते हैं? जज ने जो भी करना है वो जो उनके पास आइन और कानून है उसके मुताबिक करना है। तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है, तो बनाया ही ऐसा गया, समझ रहे हैं ना? निजाम ऐसा बना दिया गया है। तो आपने इस तरह से आपने फौरन 2-3 बड़े स्टेप लेने हैं ताकि उसके बाद कोई भी शख्स शैतानों का अलाकार ना बने। जो शैतान हैं, जो हमारे इस मुल्क में शैतानियाँ करते हैं, जो अपने अलाकार ढूंढते हैं, जिनको पैसे दे के, लालच दे के उनको यहाँ नारे मरवाते हैं और काम करवाते हैं और हुकूमतें ख़त्म कराते हैं और बनाते हैं, फिर उनको डर पड़ जाए, खौफ पड़ जाए कि वो दोबारा किसी के अलाकार ना बने। ठीक हो गया? तो उस अजीम मकसद में जुल्म से आज़ादी, हकीकी आज़ादी, एक मकसद देना, एक मकसद पे लगाना, ठीक हो गया? इसके रास्ते में जो भी रुकावट आती है उसको अपने ताकत के साथ खत्म करना है। ठीक है? अब बात सियासत की नहीं रही है, अब आप आगे सियासत नहीं करेंगे या आके इकॉनमी नहीं ठीक करनी है, आपने अदलो इंसाफ कायम करना है। चंद दिनों में इकॉनमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर सियासत करेंगे तो मारे जाएंगे। हमने पहले भी खान साहब को सियासत के लिए वोट नहीं दिया था, दूसरे मुल्कों के मामलात को सॉल्व करने के लिए वोट नहीं दिया था। यह शैतानों का टोला होता है जो लोगों को पंप करता है, इस तरह के अजीम लीडरों को, कि फलाने मुल्क का रौला आप खत्म कर सकते हैं, फलां मुल्क के मामलात आप ठीक कर सकते हैं, फलां के आप ठीक कर सकते हैं, और पीछे से टांगे खींचते हैं। फिर शैतानों का टोला क्या काम करता है, जब कोई एक वो शख्स जो मतलब जो कौम के बहुत करीब होता है, जिसका अवाम के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत और ताल्लुक होता है, जो बड़ा फेमस होता है, बड़ा पॉपुलर, ताकतवर होता है अवाम के बीच में, उसको कैसे कमज़ोर करते हैं? छोटे छोटे इवेंट कराते हैं, जुल्म करवाते हैं। ऐसे जुल्म करवाएंगे, ऐसे इवेंट करवाएंगे जिससे जो आम आवाम होती है ना, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो तड़प जाते हैं, वो कांप जाते हैं, उनके झंझोड़ दिया जाता है उनको। उनका जो एनर्जी लेवल होता है, रूहानी लेवल होता है, उसको हिला कर रख दिया जाता है। इतना बड़ा इवेंट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर इंसाफ नहीं होने देते, जानबूझ कर नहीं देते। इससे क्या होता है कि लोग बुरा कहते हैं हुक्मरान को। अब जो रूहानी लेवल होता है आवाम का, जो किसी भी हुक्मरान के पीछे होता है, वो खत्म हो जाता है। तो अवाम का जो एक पॉजिटिव रूहानी लेवल होता है, वो नेगेटिव रूहानी लेवल में बदल जाता है, वो नफरत में बदल जाता है। वो फिर जो तवानाई होती है नेगेटिव, वो फिर उस हुक्मरान के पीछे काम करती है। उस फिर हुक्मरान को बड़े कामों में नाकामी होती हैं, वो अपने मकसद में भी नाकाम हो जाता है। वजह उसके पीछे एनर्जी तो है लेकिन नेगेटिव, समझ रहे हैं ना? वो कामयाब नहीं हो सकता। अब छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूं। आपका वाकया हुआ था साहिवाल का, हुआ था ना, बच्चियों के साथ, बच्चे थे, फैमिली थे, वो उनको मार दिया गया। ठीक है? इस वाकये ने क्या किया कौम के साथ? झंझोड़ा कि नहीं झंझोड़ा? हला के रख दिए कि नहीं? बड़े बड़े वजीरों मिशरों ने कौन कौन से बयान दिए, इमरान खान ने बहुत क्या कहा। ठीक है? ये सारी एक जो एनर्जी थी, जो एक खान के पीछे लगी हुई थी, ठीक है, इस एनर्जी को, इस तवानाई को, इस रूहानियत को मायूस कर दिया गया, इसको जुल्मत में बदल दिया गया। कैसे? उसमें इंसाफ ना होने देने से। नहीं ना वो उस पर इंसाफ, जुल्म आपने अपनी आंखों के सामने देखा, उस पर आपने इंसाफ नहीं देखा। जब नहीं देखा तो आपका क्या रिएक्शन हुआ? आपने किसको बुरा कहा?
ये चीजें आपको पहले ही सीख लेनी चाहिए। जब आप हुकूमत में नहीं होते ना, आपको ये सीख लेनी चाहिए कि शैतान इस तरह करते हैं। फिर एक मोटरवे का वाकया हुआ, 2-3 हुए, इंसाफ उसके ऊपर हुआ नहीं हुआ। फिर एक इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, 2 इस्लामाबाद में हुए ना, क्या हुआ? फिर रिसेंटली कराची में हो गया। ये जो अगर साहिवाल वाला, इस्लामाबाद वाला, कोई भी ये छोटा सा जो केस है हुक्मरानों की नज़र में, जो हुक्मरान दूसरे मुल्कों की सुलह करा रहा होता है, उनके मसाइल हल कर रहा होता है, उसके लिए एक छोटा सा मामला होता है। ऐसा ही है ना? तो अगर ये छोटे से मामले को नज़रअंदाज ना किया जाए, इसको फोकस किया जाए, इस पे ठोक के इंसाफ किया जाए, तो जो लोगों का एनर्जी लेवल होता है ना रूहानी, वो एकदम बिल्ड करता है। फिर आप एक कौम इस तरह बनते हैं, कहने से नहीं बनेगी। समझ रहे हैं ना? अब देखें, मसलन अगर खान साहब ने इसको एक कौम बनाना है तो क्या बातों से बन जाएगी? पहले बनी या इनको इंसाफ करने दिया गया? तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। अभी आपके पास वक्त है, अल्लाह ताला ने आपसे हुकूमत ली है, आपको सिखाने के लिए छोड़ दिया है कि आप सीख लें, ताकि जब दोबारा आपके पास मौका है तो फिर आप ये करें। अब इसको एक कौम बनाने का तरीका कि मॉडल टाउन का आपका कितना बड़ा केस है ना, वो किस पे डाला गया? दूसरी पार्टी पे डाल नवाज शरीफ पे डाला गया, शहबाज शरीफ पे डाला गया, राना सनाउल्लाह पे डाला गया। क्या हकीकत यही है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। शयातीन है पीछे, ये पीछे इसके शयातीन है, ताकि ये हुक्मरान है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस डाला जाए, फिर इनको ब्लैकमेल किया जाए, इनको ब्लैकमेल करके काम कराए जाए। ऐसा ही है ना? अगर इमरान खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या सियासी जमातें ये इकट्ठे होके उनके जो हकीकी मुजरम थे मॉडल टाउन वाकये के, हकीकी जो मुजरम थे, फिर जिन्होंने हमला किया, वो 200-300 लोगों को अगर लटका दिया जाए तो कौम तो एक बन गई ना। इनका एनर्जी लेवल कहां जाएगा? तो ये अमल से बनेगी, बातों से नहीं बनेगी। आप महंगाई जितनी मर्जी कर लें, टैक्स जितना आपका दिल करता आप लगा लें, लेकिन मॉडल टाउन के वाकये अगर आप इंसाफ कर देते, साहिवाल वाकये अगर आप इंसाफ कर दें, इस्लामाबाद वाले वाकये का इंसाफ कर दें, मोटरवे वाले का इंसाफ कर दें, जो छोटे छोटे हैं, जो आपकी हुकूमतों को ब्लैकमेल करने के लिए किए गए, ताकि आप इसके ऊपर इंसाफ ना कर सकें और आपकी हुकूमतें कमजोर हों। और मॉडल टाउन के केस में तो FIR हुई है दहशतगर्दी की, तो क्या बना उनका? इन्हीं के ऊपर हुई है ना। तो ये इस मुल्क में हुकूमत भी कर रहे हैं, वजारतें भी इनके पास हैं, या ये अपोजिशन में थे तो खान साहब हुकूमत में थे, तो आप शहबाज शरीफ को क्यों नहीं फांसी दे सके? राना सनाउल्लाह को क्यों ना दे सके? आप पकड़ तक नहीं सके, इसलिए कि उन्होंने ये काम ही नहीं किया हुआ, उनको फंसाया गया है। तो जिन्होंने फंसाया है ना, उनको तो आप पकड़ें। आगे बात समझना कि अब इमरान खान को ये चाहिए, अब जैसे ये हुकूमत में आएंगे ना, तो ये जो छोटे छोटे वाकयात जो होते हैं ना, इनको नजरअंदाज नहीं करना। मुल्क रुकता है तो रुक जाए, रोकना पड़ता है तो रोक दें। मसलन अगर आपको बहुत जरूरी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना है ना, जिसके दौरे ना करने के बगैर चारा ही नहीं है, आपको लाजमी जाना है, आपको 1 घंटे बाद जहाज में बैठना है, लेकिन पीछे कोई जुल्म हो जाता है तो आपने फिर नहीं जाना, आपने रुक जाना है। जो होता होने दें, आपने उसका फौरन इंसाफ करना, फौरन। तब ये कौम बनेगी, तब लोग शैतानों को अलाकार बनने से डरेंगे। समझ रहे हैं? अब देखें, लोग अपने मफाद के लिए किस हद तक जाते हैं। जब जनरल मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ ने हटाया, हम तो यही बात करेंगे ना, वो लंबी बात क्या हमें नहीं पता, मुझसे जो हमारी आंखों ने देखा, नौकरी से हटाया है ना नवाज शरीफ ने, बतौर प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ को हटाया ना। चलो देखें, इसका ये हक था कानूनी, तो डर के हटा रहा है उसको, पहले बाहर भेज के तो पीछे से उसको कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया? अपनी नौकरी की खातर, इमरजेंसी नाफिज कर, अपनी नौकरी की खातर, अपने मफाद की खातर कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर, कर लिया ना। तो अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ गद्दार थे
मुल्क के साथ गद्दारी की थी उसको लटकाना चाहिए। तो फिर लटका देना चाहिए था। तो मुल्क के साथ गद्दारी की, इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अपनी नौकरी की तो मुल्क पे कब्जा कर लिया। इसी तरह इमरान खान साहब का हाल देख लें, खान साहब का, कि मतलब 3.5 साल में हमारा हशर हो गया। आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी, मैं पता ही नहीं बातों का, वो इसलिए आपको देना पड़ी, इसलिए अपने मुश्किलात देखे कि आप सियासत में पड़ गए थे। अगर आप सियासत ना करते, आप मुल्क के हुक्मरान थे, वजीर आजम थे, आपका हुक्म चलना चाहिए था, आपको हुक्म कर दें, अगला माने कैसे ना। आपको आपके साथियों से दूर किया गया प्लानिंग के तहत, और आपको सियासत की तरफ लगा दिया गया, और आस्ता आस्ता आपको कमजोर कर दिया गया। ऐसे ही है ना, इवेंट के बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, हुकूमत चली गई। तो अब क्या हुआ, खान साहब ने तो हुकूमत में कह दिया था ना कि जब मैं हुकूमत में नहीं हूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो आप देख लें, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए ना, हो गए ना बहुत ज्यादा खतरनाक। तो अपनी जब हुक्मरानी छीन गई, अब हम इस तरह देखते हैं, वो तो मैंने पहले बता दी ना, अल्लाह की हिकमत है, अब सिखाने के लिए। मुख्तसर ये है कि जब आपकी हुक्मरानी छीनी गई तो अब आपने क्या किया, जीना हराम कर दिया आपने, सबका कर दिया है ना। आप गर्मियां नहीं देख रहे, इन्हें देख रहे, इन्हें देख रहे। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूं, जब आपने लिए इतना कुछ करते हैं ना, तो फिर वतन के लिए करना होता है। अगर मैं आपसे प्रोग्रेस पूछूं कि वो क्या है, तो वो तो कुछ भी नहीं, आपको करने नहीं दिया गया। मेरे लिए प्रोग्रेस ये थी कि साहिवाल के वाकये में इंसाफ हुआ, मैंने देखा। अगर साहिवाल वाले वाकये में इंसाफ हो जाता, मॉडल टाउन वाले वाकये में इंसाफ हो जाता, जो एपीएस में बच्चे मारे गए, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे पेशावर में ना, ये इंसाफ हो जाता, मोटरवे वाला हो जाता फौरन, और ये यहां का हो जाता इस्लामाबाद का, तो क्या इमरान खान के ये हालात होने थे? सवाल नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया की जो पाकिस्तानी कौम की जो एनर्जी लेवल है, मतलब उनका जो रूहानी तवानाई है, वो इनके साथ होती, कोई कुछ ना कर सकता। तो आपको तो पहले ये चीजें ना आपको करने दी गई ना, ताकि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो गए, आपकी हुकूमत चली गई। तो अब आप अपनी हुकूमत जब आपकी से चली गई है, तो अब आप कितना खतरनाक हो गए अपने लिए ना। तो अब आप सिर्फ ये फैसला कर लें कि अब जब आप हुक्मरानी में आएंगे, अभी इस वक्त आपको अगर हुकूमत दी जा रही है ना वापस, जिस रास्ते से ली गई उसी रास्ते से अगर देने की प्लानिंग की जा रही है ना, तो ले लें, लेकिन पहले ही 1-2 दिन में वो कर जाना है कि कोई जुर्त भी ना कर सके दोबारा मामलात में दखलंदाजी करने का, टांग अड़ाने का। मेरी जो है ना, वो इशारा फौज की तरफ नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये नहीं है कि मतलब अल्लाह माफ करे मैं कोई फौज से डरता हूं, नहीं नहीं, वो हमारे अपने मुल्क की फौज है, वो हमारे मुहाफिज हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो वो शयातीन जो इस मुल्क से खौफज़दा हैं, जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जहां की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, उनके जो अलाकार बने हमारे मुल्क में, चाहे वो किसी महकमे के अंदर है, वो दोबारा उनके अलाकार बनने की जुर्रत नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। देखें, मसलन आप किसी आदमी को मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो जो आदमी मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है ना, जिसको आपने किया है ना, मैं उसको इबरत का निशान बना दूंगा, दोबारा कोई आपका अलाकार नहीं बनेगा। ऐसा ही है ना, डर जाएंगे सारे, और आपको अपना भी डर पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब बात सियासत से ऊपर जा चुकी है, अब सियासत नहीं करनी चाहिए, अब आपको फैसले करने हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इस कानून और आइन के अंदर रहते हुए मैं फैसला नहीं, आप हुक्मरान हैं, आपका फिर हुक्म चलेगा। चाहे अदालतों को रात 1 बजे खोलना पड़े, 2 बजे खोलना पड़े, 24 घंटे खोलना पड़े, फिर फैसले ही होंगे, फिर डेट नहीं होगी, फैसले होंगे। ठीक है, लूटा पैसा वापस लाने के ऊपर, करप्शन खत्म करने के ऊपर, सजा देने के ऊपर हमने वोट दिया था, खान साहब को हुकूमत दी गई थी, उसमें से कोई एक काम भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सीख लिया ना। अब आपने क्या सीख लिया, उसको अपने स्टेप वाइज कर लिए हैं, आपने स्टेप बना लिए हैं कि अब आपको क्या क्या करना है। अभी आपने नहीं कर सके ना, आपकी हुकूमत आपसे छीन ली गई, क्योंकि अब आप फैसला कर लें कि अब आपको क्या करना है।
आपने लोगों को रोजगार देने की बात नहीं करनी, इकॉनमी ठीक करने की बात नहीं करनी, डॉलर को नीचे लाने की बात नहीं करनी, समझ रहे हैं ना। आपने उन मामला की तरफ जाना है जो आपकी दस्तरस में है। ये तो चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जिस हुक्मरान का खौफ नहीं है ना, डर नहीं है ना, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। आप एक निजाम को तब्दील करने की बात करते हैं, वो इनकलाब के बगैर हो सकता है? हो सकता है? आप बताएं नबी साहब। नहीं हो सकता। तो इनकलाब बगैर खून के आ सकता है? बगैर गर्दने काटे आ सकता है? जो मुजरिम है उनको सजा मिले। बेरहमी के साथ, बेरहमी के साथ एहतसाब करना है, कड़ा एहतसाब करना है, लूटा पैसा वापस लाना है। हमें वैसे कौन पता ही नहीं कि हमारा मकसद क्या है, हमने ये मुल्क बनाया क्यों था, हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं है। रोटी रोजी के चक्कर में डाला हुआ है। हमें माहिर मुआशर टीम की जरूरत नहीं है, हमें माहिर डंडा टीम चाहिए जो इंसाफ कायम करे, डंडे के साथ करे। पैसा डंडे के साथ वापस लिया जाए, ये तो घंटों घंटों की बात होनी चाहिए। 2 घंटे आपके पास, 3 घंटे आपके पास है, फलां को लटका दो, फलां को लटका दो, लटका दो, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर इमरान खान साहब ये कमिटमेंट कर लें कि मैं अब आईनो कानून से बाला होकर मैं खौफनाक फैसले करूंगा, मैं गर्दनें काटने का काम करूंगा, मैं लूटा पैसा वापस लाऊंगा, मैं एक इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा, इसको मैं एक उम्मत बनाऊंगा और हम दुनिया को रोल करेंगे, ये कमिटमेंट कर रहे तो हुकूमत ले लें, चल सकती है आगे। फिर हुकूमत ले लेना, मैं ये बात कर रहा हूं, फिर हुकूमत ले लें। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर ये कमिटमेंट करते हैं, आप ये वादा करते हैं कि मैं एहतसाब करूंगा, गर्दनें काटूंगा, लूटा पैसा वापस लाऊंगा, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक नहीं, डंडे के मुताबिक, समझ आ रही है ना। फौरन मैं कौम को आज़ादी दिलाऊंगा, इनको एक कौम बनाऊंगा, फिर मैं इनको एक उम्मत तैयार करूंगा, फिर ये दुनिया को रोल करेगी। ये कमिटमेंट करते हैं तो हुकूमत ले लें। फिर अपनी बात दोहरा लूं, गर्दन काटने की, डंडे के साथ पैसा वापस लाने की, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, फिर मैं आपको बता दूं कि जो हक़ुल यकीन है ना, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। अब आपको इल्मुल यकीन, ठीक है, कि ये हुकूमत है, ये हुकूमत है, ये मुझे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अब कौन कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब, तो आपको हुकूमत का इल्म है ना कि हुकूमत क्या होती है, तो आप देख रहे हैं ना क्या होती है सामने, या आप देख भी आई हैं। तो एक होता है हक़ुल यकीन, हक़ुल यकीन पे जो होता है ना शख्स, हक़ुल यकीन पे उसका हुक्म चलता है, उसका हुक्म चलता है। अगर वो किसी चीज के बारे में हुक्म दे दे तो वो हो गया, आगे से उसको कोई कहानी नहीं सुना सकता। तो आप इल्मुल यकीन से निकलें, ऐनुल यकीन से निकलें, हक़ुल यकीन, हक़ुल यकीन। हुकूमत भी लें कौन सी, हक़ुल यकीन वाली, ठीक है। तो ये जैसे हुकूमत इस तरह से मिलती है ना, जैसे खान साहब के पास भी थी, ये हक़ुल यकीन वाली नहीं होती हैं। तो हक़ुल यकीन वाली हुकूमत लें, हक़ुल यकीन वाले फैसले करें। गर्दन काटने का ये सीज़न है, ठीक है। जब फसल तैयार हो जाती है उसको
पानी नहीं लगाया जाता, उसकी रखवाली नहीं की जाती, उसको गोडी नहीं की जाती, फिर उसको काटा जाता है। इस टाइम जो फसलें तैयार हैं, जो पक चुकी हैं, वो हैं गर्दनें, वो काटनी है, वो रुकावट है हमारे मिशन के, हमारे मकसद के आगे। वो अगर आप कमिटमेंट करते हैं कड़ा एहतसाब करना, डंडे से पैसा लाना फौरन चंद दिनों में और गर्दनें काटने का, तो हुकूमत ले लें। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है नबी साहब, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल सही। अगर ये आप कमिटमेंट नहीं करते और आप हुकूमत ले लेते हैं और ये नहीं करते, तो ये अभी जो कुछ हुआ इससे कई गुना ज्यादा खौफनाक भयानक आपके साथ होगा। फिर जो मैं कह रहा हूं आप कर दें, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा और उसमें आप भी मारे जाएंगे। तो आगे बात समझ आपको। इस वक्त खान साहब को अल्लाह की बड़ी मदद हासिल है, ख़ास ताईद हासिल है, लेकिन उनको अब जानना और समझना चाहिए कि ये इस वक्त जो जिम्मेदारी लेनी है, जो इन्होंने जिम्मेदारी लेनी है, गर्दनें काटनी है, डंडे के साथ एहतसाब करके पैसा वापस लेना है, ये खुद ब खुद ही महंगाई भी कम हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा और वो ये एक कौम भी बन जाएगी, ये एक उम्मत भी तैयार हो जाएगी, ये मकसद भी लगे खुद ब खुद। जिम्मे ये है, करने का क्या काम है? ये काम है, गर्दनें काटने का काम है। इंसाफ के निकाय गर्दनें पहले फौरन काटनी है, फौरन काटनी है। अगर ये कमिटमेंट करने के बाद या जो इनको नजर आ रहा है, ये इसको नजरअंदाज करके हुकूमत लेके फिर उसी तरह की अगर सियासत की जाएगी ना, वो काम तो होना ही होना है जो मैं बात कर रहा हूं। गर्दनें काटने को तो काम होना ही होना है, डंडे के साथ इख्तिसाब तो होना ही होना है, लूटा माल तो वापस ला ही जाना, जिसने भी लूटा है वो जो भी है वो तो होना ही होना है, फिर उसमें कहीं आप ना मारे जाएं। तो खान साहब के लिए मकसद पैगाम ये है कि अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो ले लें हुकूमत, अगर नहीं कर सकते हैं तो खुद को भी बचा लें। अब तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।